दुनिया भर को हंसाने वाले पद्मश्री सुरेंद्र दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका आज निधन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कवि के रूप में उन्होंने पहचान बनाई। पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया। हार्ट अटैक की वजह से आज उनका निधन हो गया। जब भी आपने कभी सुरेंद्र दुबे को सुना होगा तो आप अपने हंसी को रोक नहीं पाए होंगे। वो सुरेंद्र दुबे जो अपनी खुद की मौत की अफवाह को लेकर भी ये कहते थे हंसते हुए कि टाइगर अभी जिंदा है, वो सुरेंद्र दुबे जिन्होंने कभी लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को गुदगुदाने के लिए कोविड काल में भी ऐसी ऐसी रचनाएं की कि लोग हंसते रहे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। इस पर काम सुरेंद्र दुबे करते रहे। ऐसे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे आज हमारे बीच नहीं हैं। रायपुर में अस्पताल में उनका निधन हुआ और वो अंतिम वक्त की तस्वीरें जब उनके पार्थिव देह को अस्पताल से ले जाया जा रहा है, उस वक्त की ये तस्वीरें मैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं। 2010 का वो दौर जब छत्तीसगढ़ की माटी का ये लाल पूरी दुनिया में कमाल कर चुका था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही वर्ष है जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अपने इस पूरे जीवन काल में 5 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है। कई टेलीविज़न टीवी शो में, कई सार्वजनिक मंचों पर न जाने कितने काव्य पाठ, कितनी प्रस्तुतियां सुरेंद्र दुबे दे चुके हैं। मैं अगर नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ का जिक्र करूं तो छत्तीसगढ़ की माटी के लाल के तौर पर जब वे वहां पर पहुंचे थे तो एसोसिएशन की तरफ से उन्हें शिकागो में पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इस वक्त ये पोस्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसको लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने क्या लिखा है जरा वो आपको पढ़ा देता हूं, आपको सुना देता हूं। सुरेंद्र जी जीवन भर मुस्कान बांटते रहे, आज आंखें नम कर गए। छत्तीसगढ़ की माटी से लेकर विश्व मंच तक अपनी विशिष्ट कविताओं से पहचान बनाने वाले महान कवि श्री सुरेंद्र दुबे जी के निधन पर जो समाचार प्राप्त हुआ अत्यंत दुखद है। लेकिन इसी को लेकर कवि कुमार विश्वास ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, छत्तीसगढ़ी भाषा व संस्कृति के वैश्विक राजदूत मुझे सदैव याद आएंगे। ये कुमार विश्वास के साथ कई मंच उन्होंने साझा किए हैं। उसी वक्त की एक तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो ये तस्वीरें जो नजर आ रही है वो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपको बता दें कि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे अपनी कविताओं से दुनिया भर में मशहूर थे। अपनी मृत्यु की अफवाह को लेकर भी वे हंसते हुए कहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है। इससे इतर वो कोविड काल याद आता है मुझे, जब कोविड काल में उन्होंने एक कविता लिखी थी और उस समय उनकी कविता बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही। कोरोना के समय उन्होंने लिखा था, हम हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, चलिए एंटीबॉडी बनाते हैं, घिसे पिटे चुटकुलों में भी हंसो, कोरोना के आंकड़ों में मत फंसो, नदी के बाढ़ का धीरे धीरे पानी घट जाता है, कुत्तों को भौंकने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। तो ये उनका व्यंग शैली थी, ये उनकी लेखन शैली थी, जिसके जरिए वो हर किसी को हंसाने का प्रयास करते थे, हंसाते नजर भी आते थे। यहां तक कि लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को गुदगुदाने के लिए वो अपने रंग पर भी कई बार व्यंग कर देते थे। तो ऐसे सुरेंद्र दुबे जिन्होंने लोगों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लोगों को हंसाने के लिए न जाने कितने वर्षों तक वो मंचों पर रहे, यात्राओं में रहे। ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें जब तमाम परिजन, उनके चाहने वाले पहुंचे, और ये उस वक्त की तस्वीर 2010 की जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अपने आप में बहुत अद्भुत वो क्षण था कि
छत्तीसगढ़ के इस कलाकार को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली।